भगवान शिव सती को लेकर के गए हैं भगवान का दर्शन करने। और कौन से? अगस्त मुनि के आश्रम में। और अगस्त मुनि के आश्रम में जब गए तो अगस्त मुनि ने बहुत स्वागत किया उनका। भगवान शिव सती के साथ अंदर गए। अगस्त मुनि ने आदर सत्कार से बैठाया और आदर सत्कार के साथ बैठा करके खूब मान सम्मान से उनको रखा। लेकिन भगवान शिव के मन में आया कि अब अगस्त मुनि के पास है तो हमको राम जी की कथा सुननी चाहिए। मन में विचार आया राम जी की कथा सुनने का। और आप सब तो देखते ही हो, जानते हो, कथा सुनने वाला ऊपर बैठता है कि नीचे? नीचे। वो बात अलग है, घुटना खराब है तो कुर्सी में बैठ गए, लेकिन फिर भी आपसे ऊंचा स्थान किसका है? जो कथा कह रहा है। अगस्त मुनि के पास जब भगवान शिव गए तो बहुत सम्मान किया अगस्त मुनि ने। लेकिन जब कथा शुरू हुई ना तो अगस्त मुनि ऊपर बैठे और भोले बाबा साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जैसे ही बैठे तो भगवान राम जी की कथा पूछने लगे। और राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम जी की कथा शुरू हुई। लेकिन सुना जानते हो कौन? सुनी महेश परम सुख मान। गया कौन था? संग सती जग जननी भवानी। गए कितने लोग थे? कितने? जोर से। और सुने कितने लोगों ने कथा? तो दूसरा क्या कर रहा था? दूसरा जो है सो नहीं रहा था। दूसरा ये देख रहा था कि अब हमको भूतऊ बनना है तो कितने बजे बने, अब डांडिया भी करना है तो कितने बजे बने। मन नहीं था कथा में। सती सोचने लग गई कि ये वही अगस्त मुनि हैं जिनको अभी थोड़ी देर पहले जो हमें प्रणाम कर रहे थे, और अब मामला उल्टा हो गया, इनको हम प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा कौन है? इस चिंता में कथा पंडाल में, कथा स्थल में बैठी तो हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं। और मन स्थिर न होने के कारण कथा तो दिमाग के ऊपर से पार हो गई, चली गई। और जानते हो, कथा दिमाग के ऊपर से चली गई, निकल गई कथा, हो गई राम जी की कथा। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी के साथ भगवान ने विदा मांगा। ध्यान देकर कथा सुनो, कारण बता रहा हूं। प्रस्थान कर गए और जब दक्ष कुमारी के साथ प्रस्थान किए तो कथा सुनना और कथा न सुनने का अंतर देखो क्या है। हमने मन भक्ति से कथा को सुना और हमने मन भक्ति से कथा को न सुना, इसमें एक बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब भगवान शिव ने कथा को सुना तो इनके मन में जानते हो क्या आया? इनके मन में आया कि हम भगवान का दर्शन करें। कौन से भगवान? जिनकी कथा सुनी। इसलिए हृदय विचारत जात हर के ही विधि
दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानि सब कोय। भगवान के ही विधि दर्शन होई। कथा सुनने वाले के मन में भाव क्या जगता है? ये के ही विधि दर्शन, ये भावना उनके मन में जगता है जिनके मन में कथा आती है। और जिनके मन में कथा नहीं आती ना समझ में, वो भगवान की परीक्षा लेते हैं। चले आगे भगवान का दर्शन हुआ। और कैसे दर्शन हुआ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हिय अति हर्ष विशेषा, उपजा हिय हर्ष विशेषा, बरी लोचन छवि सिंधु निहारा, 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 कुसुमय जानी नकीनी चिहारा, कुसुमय जानी नकीनी चिहारा, कुसुमय जानी नकीनी चिहारा, कुसुमय जानी नकीनी चिहारा। भगवान का दर्शन हुआ, कथा पता है, आगे ले चलते हैं। राम कथा तो सुनी होगी ना? बड़े चालू हो, भागवत देवी भागवत की दक्षिणा में रामो कथा सुनोगे का? ये देवी की महिमा है। और देवी भागवत कथा इतनी बड़ी है, जिस कथा में संपूर्ण राम कथा है, संपूर्ण भागवत की कथा है, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा यहाँ से आरंभ हो जाती है। विराट है ये कथा। यदि विस्तार से एक एक अध्यायों की कथा शुरू की जाए तो महीनों लग जाएंगी। ईमानदारी से 9 दिन में तो राम कथा नहीं होती है, छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी भाग भाग के करते हैं। समझाने के लिए कह रहे हैं कि कथा सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में क्या जागता है? भगवान का दर्शन कैसे करें, कहीं भी दर्शन होई। और जानते हो, जब श्रद्धा अटूट होती है तो भगवान का दर्शन भी होता है। श्रद्धा से भगवान का दर्शन हो जाता है। और श्रद्धा न रहे तो भगवान का दर्शन होने में बड़ा समय लगता है। भगवान का दर्शन हुआ, शंभु समय तेहि राम ही देखा, राम जी को देखा, कुसुमय जानी नकीनी चिहारा। सही समय नहीं समझा, क्यों? जानकी का हरण हो चुका है उस समय, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर लिया। और सबसे बड़े संदेह में रह गई तो सती मैया। उनके मन में आया कि ये भगवान देवादिदेव महादेव जंगल में घूमने वाले अनाड़ी को प्रणाम कर रहे हैं। अनाड़ी है और अनाड़ी को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक नहीं है। भगवान शिव तो वहीं से प्रणाम हाथ जोड़ करके
जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन मावन। पसंद नहीं आया सती को, और जब सती ने देखा, सती सो दशा संभुगे देखी, उर उपजा मन संदेह विशेष। सती के मन में बड़ा संदेह हुआ। क्या संदेह? कि हमारे पतिदेव लगता है आज पागल हो गए, और यदि पतिदेव ठीक है तो पतिदेव जिन राम जी की कथा सुन के आए, ये वो राम जी नहीं है, पहचान नहीं पा रहे। सती कहने लगी, क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा, अपने भगवान इष्ट को प्रणाम कर रहा हूँ। तो कहने लगे, नहीं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जो कथा कुंभज ऋषि ने गाई ना, वो ये राम जी नहीं है, और मेरी भक्ति उन राम जी में है जो कथा कुंभज ऋषि ने गाई। अच्छा बताओ, कुंभज ऋषि ने जिन राम जी की महिमा कही, वो राम जी ये राम जी अलग अलग है का? एक है। भरद्वाज जी ने भी तो यही कहा, एक राम अवधेश कुमारा, दिन के चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयऊं अपारा, भयऊं रोष रण रावण मारा। यद्यपि व्यवस्था अलग अलग होता है तो हमें दिखता अलग अलग है। मैं एक दिन कह रहा था कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मैं अपने पुत्र का पिता हूँ, और मैं अपनी पत्नी का पति हूँ, मैं अपने भाई का भैया हूँ, मैं अपनी बहू का ससुर हूँ। एक ही मैं अनेक हूँ। इसी प्रकार एक ही भगवान अनेक दिखाई देते हैं। समझने की बात, हाथ में जो पहनते हैं माताएं, उसको क्या बोलती हैं? चूड़ी, कंगन। वो सोने का बना लिया जाए हाथों पे तो क्या हो गया? कंगन। और वही सोने का कान के लिए बना दिया जाए तो कान की बाली, कान की झुमकी। और वही नाक के लिए बन जाए तो नाक की नथुनी। है तो सब सोना ही ना, है तो सब गोल्ड ही ना, भेद अलग हो गया। कान में पहना तो बाली, नाक में पहना तो नथुनी, हाथ में पहना तो कंगन। और सभी को सोनार को जाकर दिया, उसने गलाया तो वो बाली, वो कंगन, वो नथुनी, वो सब सोने का बिस्किट बन गया, वो गोल्ड हो गया, वो सोना हो गया। लेकिन जब हाथ में पहना तो वो कंगन हो गया, कान में पहना तो वो बाली हो गई। लेकिन जब सोनार ने उसको गला के एक साथ कर दिया तो वो सोना हो गया। इसी तरह भगवान एक ही है, लेकिन मन लगा करके ध्यान से कथा नहीं सुनने का परिणाम सती भगवान की परीक्षा लेने गई। और जब परीक्षा लेने गई ना, तो भगवान शिव कहते हैं माताओं को, माताएं जब हट कर ले तो उन माताओं को ज्यादा फिर कहना कुछ नहीं चाहिए। माताएं जब जिद को पकड़ ले तो माताओं की बात को मान ही लेना चाहिए। को करी तर्क बढ़ावई शाखा, हुई है वही जो राम रचि राखा। इसलिए स्त्रियों के लिए भगवान भोलेनाथ ने सावधान किया है कि स्त्रियां यदि हट पर आ गई हैं तो उस दौरान तो हमको मौन ही धारण कर लेना चाहिए।
कल जब मैं इस बात को कह रहा था ना कि नई बहू आती है, नई नई होती तो चंद्रमुखी, फिर कुछ दिन बाद ज्वालामुखी, सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी, और जब स्त्री ज्वालामुखी हो तो पुरुष को अंतर्मुखी होना चाहिए। ये मेरी बात नहीं, ये भगवान शिव कह रहे हैं इस बात को कि स्त्री जब ज्वालामुखी हो तो हमको अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, मतलब चुप हो जाना चाहिए, नहीं तो वही ज्वालामुखी और कब जो है ना कौन सी मुखी हो जाए पता नहीं चलता है।